किस्म के मसले आ रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे हम होंडा या टोयोटा की कोई भी गाड़ी है जिसमें थ्रॉटल लगी होती है, मतलब जो ईएफआई गाड़ी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारा जो मेन टॉपिक है जिस सेंसर के ऊपर है उसको टीपी सेंसर कहते हैं। टीपी सेंसर मींस थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, जो कि आपकी थ्रॉटल के अंदर लगा होता है। मतलब आप किसी भी कंपनी की गाड़ी की बात कर लें, चाहे वो होंडा है, टोयोटा है, निसान है, कोई भी जो पाकिस्तान में चल रही है। मैं पाकिस्तान की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो बात कर रहा हूँ। तो इसमें टीपी सेंसर मैन किरदार अदा करता है। टीपी सेंसर के पास आपकी गाड़ी का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टीपी सेंसर की कि टीपी सेंसर काम क्या करता है, तो टीपी सेंसर आपकी जो एक्सेलरेशन पोजीशन होती है, मींस के जब आपकी थ्रॉटल जिस पोजीशन पे ओपन होती है वो सिग्नल आगे कंप्यूटर को भेज रहा होता है कि मतलब थ्रॉटल कितनी परसेंट ओपन हुई है और कितनी परसेंट अब रेस लेनी चाहिए गाड़ी को, ठीक है। और उस हिसाब से जितनी मतलब एयर ले रही है उस हिसाब से टीपी सेंसर ही आगे सिग्नल भेज रहा होता है और कंप्यूटर फिर इंजेक्टर से मतलब कि थ्रो करवाता है। जितनी जितनी मिकदार में एयर है उतनी मिकदार में फ्यूल भी आ रहा होता है। शर्त ये है कि आपका टीपी सेंसर प्रॉपर काम कर रहा हो, ऑक्सीजन सेंसर और एयर फ्लो सेंसर, ये तीन सेंसर आपके प्रॉपर काम कर रहे हो। अगर एक भी डिस्टर्ब होगा तो गाड़ी आपकी या तो पिक छोड़ देगी या तो फिर फ्यूल खाना शुरू कर देगी। तो बात करते हैं टीपी सेंसर होती क्या चीज़ है और कहाँ पे लगा होता है। तो मैंने कुछ जो है वो पिक्चर्स निकाली हुई हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जो मैनुअल थ्रॉटल्स आती हैं जिनमें वायर लगी होती है, इस टाइप की थ्रॉटल, इस टाइप की जो थ्रॉटल होती है उस पे टीपी सेंसर की ये जो जहाँ पे वायर लगती है, एक्सलेटर की वायर लगती है, इस पोजीशन को छोड़ के इसके सामने बिल्कुल टीपी सेंसर लगा होगा। और ये मुख्तलिफ किस्म के सेंसर होते हैं। निसान में कई सेंसर 5 तार वाले, 6 तार वाले होते हैं, 3 तार वाले सेंसर होते हैं। और कई दफ़ा इस तरह होता है कि जो कि इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी होती है, जिस तरह की आजकल जीएलआई में लगी हुई आती है, ग्रैंडी में लगी हुई आती है, या मतलब जो नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं उनमें जो थ्रॉटल बॉडी लगी हुई आती है, तो उसमें जो ब्लैक कलर का कंप्लीट पैनल लगा हुआ होता है वही टीपी सेंसर होता है, उसी को टीपी सेंसर कहते हैं। मैं अभी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन के बाद बात करते हैं, अगर टीपी सेंसर आपका फॉल्टी हो तो उससे नुकसान क्या होता है। बहुत से लोग इंजेक्टर्स पे डायरेक्ट चले जाते हैं कि आपके इंजेक्टर ख़राब हैं और इस वजह से गाड़ी ब्लैक स्मोक तो ये दे रही है। अगर आपका टीपी सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, हाई वोल्टेज पे चल रहा है या फिर लो वोल्टेज पे चल रहा है, या फिर वो डायरेक्शन गलत दिखा रहा है, मीन्स के सिग्नल गलत भेज रहा है। जिस तरह की आपकी थ्रॉटल की पोजीशन 12% पे ओपन है लेकिन वो आगे 56 57 पे अगर दिखा रहा है या 50 से ऊपर दिखा रहा है, तो इट्स मीन कि वो 5000 की आरपीएम पे सिग्नल आगे कंप्यूटर को भेज रहा होता है। और जिसके नतीजे में आपकी एयर तो कम आ रही होती है थ्रॉटल से, लेकिन पेट्रोल ज़्यादा आ रहा होता है। और पेट्रोल ज़्यादा जलने की वजह से गाड़ी इस टाइप का ब्लैक स्मोक देना शुरू कर देती है। और इस नतीजे में कई दफ़े एक नुकसान ये भी होता है आपको कि आपके जो इंजेक्टर्स हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पिस्टन होते हैं जहाँ से वो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें ये मसला होता है कि आपका जो फ्यूल है वो ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा होता है और इंजेक्टर वो जो सदमा होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीन्स कि उसके छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटा सा पिस्टन होता है, एक मिकदार के मुताबिक वो इंजेक्टर जो है वो थ्रो कर रहा होता है। जब उससे सिग्नल गलत मिलते हैं और पल्सिंग तेज़ होती है तो वो फिर डायरेक्ट मतलब फ्यूल देना शुरू कर देता है। उस वजह से भी आपका इंजेक्टर ख़राब होने की वजह से भी ये गाड़ी ब्लैक स्मोक देती है, या तो पेट्रोल ओवर करने की वजह से या फिर ये टीपी सेंसर फॉल्टी होने की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बात करते हैं गाड़ी का आरपीएम अप एंड डाउन जब होता है। ठीक है, कई दफ़े इस तरह होता है कि आपकी गाड़ी चलते चलते आरपीएम अप एंड डाउन करती है, फ्लक्चुएट करती है, या फिर आप जिस वक्त गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, अपने 600 700 आरपीएम पे, 800 आरपीएम पे अगर वो खड़ी है गाड़ी, तो उसका आरपीएम एक जगह पे नहीं ठहरता। मतलब 1000 आरपीएम पे सुई उसकी जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर कई दफ़ा 1500 पे चली जाती है, कई दफ़ा 2000 पे चली जाती है। तो ये भी टीपी सेंसर का फॉल्ट होता है। लेकिन जिन गाड़ियों में वीवीटी सेंसर या वीटेक सेंसर लगे होते हैं, खासकर जीएलआई की बात करते हैं, तो उनमें वीडी सेंसर लगा होता है। अगर आपका आरपीएम फ्लक्चुएट करता है और ज़रूरत से ज़्यादा करता है, 1000 से 1500 पे जा रहा है, 1500 से 2000 पे जा रहा है, तो इट्स मीन कि वो आपका वीवीटी सेंसर का फॉल्ट है। मे बी कि आपके टीपी सेंसर फॉल्टी होने की वजह से भी ये फॉल्ट आता है। तो आज मैंने डिस्कस किया है टीपी सेंसर को। इससे रिलेटेड, टीपी सेंसर से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
हैं और व्हाट्सएप का नंबर भी मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ। अगर इस टॉपिक्स पे या फिर आपकी गाड़ी में कोई भी किसी किस्म का भी मसला है, तो आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने अभी न्यू वेबसाइट बनाई है तो काइंडली उसका भी विज़िट कर लें। अभी जस्ट पहली पोस्ट लगेगी जो कि मैं लाइव आ रहा हूँ और ये यूट्यूब पे है और इसी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ टीपी सेंसर से रिलेटेड। अगर यहाँ पे किसी भाई को कुछ डाउट होता है या कुछ समझ नहीं आती और कुछ बातें जो रह जाती हैं तो वो आर्टिकल पढ़ के भी आप जो है वो समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।